जहरिश या सबा, सबा है हमारे पास ख्याल है। सबा आप हैं अवेलेबल? अच्छा ठीक है। नॉर्मली इसके लिए एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म अभी ग्रुप पर सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, मार्केटिंग के शेड्यूल पे और बकिया जगहों पे। आप वो नॉर्मल फॉर्म जाके भरेंगे। उसके बाद फॉर्म जब जाएगा तो फिर इंटरव्यूज़ की कॉल्स आपको आएंगी, आप लोग आके इंटरव्यूज़ देंगे। इंटरव्यूज़ के बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर फ़ीस सबमिशन होगी, एंड देन फ़ीस सबमिशन के बाद फिर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे इसको। ठीक है, ओवैस क्लियर है? ठीक है। अच्छा खलील, अब आप सवाल करें, आप क्या कर रहे थे? देखिए अभी ये बात ये है कि हमने बड़ी कैलकुलेशन करके बनाया है, और अभी जो लोग रेगुलर बैच पढ़ रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा। हमें ट्रेनर्स आपके साथ अलाइन करने हैं, और यहाँ टीम अलग अलग है। फ्रीलांसिंग की टीम अलग है, AWS का ट्रेनर अलग है, फिर सेल्फ लर्निंग के जो मटेरियल्स हैं वो अलग हैं, वो पेड हैं सेल्फ लर्निंग के मटेरियल, जहाँ अलग अलग जगहों से परचेज़ करके हमने रखे हैं। फिर AWS की रियल लैब्स हैं, उनकी पेमेंट सारी डॉलर्स में होती है। तो हमने काफ़ी कैलकुलेट किया हुआ, और इस वक्त जो डॉलर के रेट है इससे कम करने पे जो है वो फिर हमें अपनी पास से पे करना है। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम रेगुलर कोर्स कर लें और ये मेंटरशिप प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। सो इसमें बता दूं कि 30,000 के हिसाब से ये 6 महीने के बनते हैं 1,80,000। अगर आप यही चीज़ AWS का कोर्स अलग से करते हैं, एजोर का करते हैं, अली बाबा वगैरह का करते हैं, इवन कि आप LMS भी ले लेते हैं, ये प्राइस 2.5 लाख से ऊपर चली जाएगी। दैट्स वाई कि हमने इस प्राइस को बड़ा कैलकुलेटेड बनाया है, क्योंकि देखें जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहे हैं दे ऑल आर कंसल्टेंट्स, तो उनको हम लो कॉस्ट के ऊपर नहीं ला सकते, फिर उनकी मोटिवेशन और उनकी एनर्जी उतनी नहीं रहेगी। तो हमने ऐसी कैलकुलेशन की है जिसमें इस कोर्स का फ़ायदा हो, मकसद हो। देखिए ये पैसा हमारा मकसद नहीं है, पैसा आप ही के ऊपर लगना है, ठीक है ना। हमें अर्निंग स्टार्ट होगी जब आप हमारे पास ज्वाइन करेंगे, हमारे पास कस्टमर आएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अर्निंग। अभी ये पैसा हम आपके ऊपर लगाने के लिए ही ले रहे हैं, जिसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन हमने बनाई हुई है इंटरनली। इससे कम हम जाते हैं तो हम आपको वो सर्विस ऑफ़र नहीं कर पाएंगे जो सर्विस हमें आपको ऑफ़र करनी है। दैट्स द रीज़न कि हमने ये प्राइस रखी है इसमें। हाँ, इसमें लमसम है कि अगर आप लमसम पे करते हैं तो आई थिंक 15% डिस्काउंट होता है इसके ऊपर, जो कि तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए शायद बनता है आई थिंक। क्लियर है खलील? अच्छा, अब मौसम की तरफ चलते हैं। मौसम भाई आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सही है। देखिए कोर्स तो दोबारा से ही हमें स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3-4 लोग आए हैं जिन्होंने मल्टी क्लाउड पढ़ा हुआ था, बट वो भूल गए हैं काफ़ी सारी चीज़ें, प्रैक्टिस में नहीं है। और आपने मेरे ख्याल मल्टी क्लाउड का 3 या 4 साल पहले पढ़ा है, तो AWS का कंसोल और चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। सो वो दोबारा से रिपीट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी आपकी, और आप दोबारा से उस लेवल पर 6 महीने के बाद खड़े होंगे कि आप अपना खुद का काम, बिजनेस, या आप फ्रीलांसिंग कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर अपवर फाइवर की चीज़ें इसमें शामिल होंगी। अभी फाइनेंशियल डिस्काउंट नहीं है, हाँ वो नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, क्योंकि हम सबको अभी बराबर ही लेके चल रहे हैं। और इसके अंदर हमने उस तरह की कैलकुलेशन नहीं की है जो हम कोर्सेज़ में करते हैं, जैसे एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स पे कुछ डिस्काउंट हो जाता है। ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, और इसके अंदर जो फीस हम ले रहे हैं ना, वो दरअसल कोर्स की नहीं है, वो ओवरऑल प्लान की है कि इसके अंदर कौन कौन सी टीम इन्वॉल्व है, क्या क्या कराया जा रहा है, क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। इसमें AWS की ट्रेनिंग जैसे रेगुलर है, लाइव ट्रेनिंग है, ट्रेनर खड़े होकर आपको पढ़ाएगा। एजोर की ट्रेनिंग, बकिया डेवऑप्स वगैरह की ट्रेनिंग सेल्फ पेस है, अली बाबा की ट्रेनिंग सेल्फ पेस है, फिर आपको सिनेरियो दिए जाएंगे, आप सिनेरियो सॉल्व करेंगे। सो इसमें 20 to 30% ट्रेनर इन्वॉल्व है, बकिया जगहों पे पूरी मेंटोरशिप है, ताकि आप खुद से रिसर्च करें, खुद से आप सिनेरियोस को सॉल्व करें, गलती करें और उसका रिजल्ट हमें दें, ताकि आप में टेक्निकल एबिलिटी मेंटेन हो, और आपको जब कोई क्लाइंट बाद में दिया जाए तो आप उसको इंडिविजुअली हैंडल करने की काबिलियत रखते हो। ठीक है। अच्छा नवेद भाई, अब आप कोई सवाल कर रहे थे, पूछिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
देखिए अभी अभी मैंने बताया था, एक अथर शाह हैं, आई थिंक आप शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अथर शाह हैं जो अभी करंट कैरियर ग्रोथ प्रोग्राम में हैं। उन्होंने बताया तीसरे हफ्ते ही हमने उनको प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन उनका तीसरा हफ्ता और आपका तीसरा हफ्ता ज़्यादा फ़र्क होगा। आप हफ्ते में 2 दिन आएंगे, ये हफ्ते में 5 दिन आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए टाइप होगा, मतलब फुली उस तरह का नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 6 महीने में आपकी AWS ख़त्म हो जाएगी। AWS पे हैंड्स ऑन पूरा हो जाएगा आपका। उसके अलावा एजोर पे आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। एजोर के साथ आपका डेवऑप्स का हैंड्स ऑन हो जाएगा। क्लाउड का डेवऑप्स, CI/CD पाइपलाइंस, गिटहब एक्शंस, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। टेराफॉर्म की सेल्फ पेस ट्रेनिंग है आपकी। टेराफॉर्म पे हम आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देंगे जो आपने यहीं बैठ के सॉल्व करने हैं। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाएंगी। अपवर्क फाइवर पे अकाउंट बनाने के बाद आप अपवर्क फाइवर पे कस्टमर ला सकते हैं खुद से। इस तरह की चीज़ें आपकी 6 महीने में कवर होंगी। अब क्योंकि ये पहला बैच हम लेके चल रहे हैं तो हम देखेंगे 6 महीने में कितना कवर कर सकते हैं हम, ना कि आपको एग्जॉस्ट करना है और ना इतना कम पढ़ाना है कि आपका टाइम ज़ाया जाए। तो वो 6 घंटे की 7 घंटे की पूरी अलाइनमेंट आपको बना के हम देंगे, जिसके ऊपर हम लेके चलेंगे आप, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन नॉर्मली सैटरडे संडे अभी हमने जो सोचा है वो 11 से 6 बजे तक है, सुबह 11 से शाम 6 तक, क्योंकि 5:30 बजे नमाज है असर की। नमाज़ पढ़ के बस हम ख़त्म कर देंगे ताकि आपका 6 बजे के बाद का टाइम आपकी फैमिली का टाइम बने। सैटरडे संडे ज़ाहिर फैमिली वेट कर रही होती हैं, चाहे वो ट्रेनर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है घर के 10 काम होते हैं। तो 11 से 6 बजे तक का हमने टाइम रखा है। 11 बजे इसलिए रखा है क्योंकि नॉर्मली सैटरडे संडे लोग थोड़ा लेट उठते हैं, फ्राइडे को ज़ाहिर है लेट थोड़ा सोते हैं। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 11 से 6 का प्रोग्राम रखा। और क्योंकि अभी ये बीटा फेस है, यानी कि पहला बैच है, तो पहले बैच के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि सक्सेसफुल होता है नहीं होता है चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हमारा रेगुलर बैच अच्छा जा रहा है तो अब हमने ये वाला बैच भी लॉन्च कर दिया। देखें मैं आपको बताता हूँ, देखें वजह यह है कि अब 6 महीने के अंदर अगर मैं देखूँ ना, तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 6 4 ज़ा 24, आपके पास 24 हफ्ते हैं। 24 हफ्तों के अंदर आपकी टोटल क्लासेस कितनी बनेंगी? 48। अच्छा 48 भी नहीं बनेंगी क्योंकि हम हर 3 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का गैप करेंगे, ताकि आपको फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पे जाना हो, कुछ करना हो तो बीच में गैप हो सके। तो 48 क्लासें भी नहीं होंगी आपकी, तकरीबन 36 से 40 क्लासें होंगी। और 6 महीने से ऊपर हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हमने रेगुलर बैच खोला हुआ था। तो ये जो रेगुलर वाले आ रहे हैं, ये 6 महीने के अंदर आप जितना अभी पढ़ रहे हैं इससे 3 गुना पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम इनको रियल प्रोजेक्ट्स में भी लेकर आ रहे हैं। आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर हम डायरेक्टली नहीं ला सकते क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं वो वर्किंग डे में होते हैं, वीकेंड पे तो कस्टमर होते नहीं है। तो हम आपको पूरा काम सिखाएंगे, सिनेरियो देंगे, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स पर हम लाएंगे अगर हमें ज़रूरत होती है वर्किंग डे में, और आपके पास टाइम होता है वर्किंग डे में हमें 5 से 6 या 7 घंटे देने का, ताकि कस्टमर मांग रहा है वो दे सकें। अभी जो रेगुलर बैच हमारा चल रहा है इसके अंदर हमारे पास जो लोग हैं इनके पास 9 घंटे होते हैं और इनका पूरा 9 घंटे हम कस्टमर के पास यूटिलाइज़ करवा सकते हैं, इसलिए इनके पास चांस ज़्यादा है प्रोजेक्ट्स को गेट करने का। आपके पास उतना चांस नहीं है रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का। हाँ अलबत्ता सिनेरियोज़ और अपवर्क फाइवर फ्रीलांसिंग और उसके अलावा AWS और बकिया क्लाउड और सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है जिससे आप कहीं जॉब ले सकते हैं डायरेक्टली, वो चीज़ इसमें पॉसिबल है। और इसके अंदर हम वही चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इतना आपको ट्रेन कर दें कि आपको AWS आ जाए, एजोर आ जाए, डॉकर क्यूबरनेटीज़ की चीज़ें आ जाए, टेराफॉर्म आपको आ जाए, और उसके साथ साथ आपको क्या नाम है क्लाइंट हैंडलिंग और अपवर्क फाइबर पर काम आ जाए, जो कि 6 महीने में बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो कि पूरा हो पाएगा नहीं, बट हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना टाइम हमने रखा है उस टाइम पे पूरी चीज़ें हो जाएं। असल में वीकेंड के ऊपर जो है ना, हाँ हमारे जो स्टाफ है चीज़ें हैं वो अलग से आ रहा होता है, चीज़ें हैं तो कॉस्ट उसकी थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। हमारे वर्किंग डे के अंदर स्टाफ डिफरेंट है, वीकेंड पर स्टाफ डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें फिर मैटर कर रही होती हैं, दैट्स वाई। लेकिन इसके अंदर हमने फिर लमसम भी 15% डायरेक्टली रख लिया, हमारा लमसम 10% था। तो हर चीज़ को हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। और मैंने जैसे बताया ये जो फ़ीस रखी है ना, इस फ़ीस से हमें ज़ाती कोई ऐसा लेना देना नहीं है। ये फ़ीस आपके ऊपर ही इन्वेस्ट होनी है क्योंकि आपको अलग अलग टीम, अलग अलग ट्रेनर्स पढ़ाएंगे। फिर ज़ाहिर आप फिज़िकल ऑफिस में आ रहे हैं तो यहाँ के सारे एक्सपेंसेस चीज़ें हैं। फिर आप AWS या क्लाउड पे लैब करेंगे तो उसकी अपनी लैब का खर्चा, सारी चीज़ें आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें शामिल हैं इसमें, ठीक है। ओके अच्छा अब्दुस सबूर आप पूछिएगा। अब्दुस सबूर
देखिए हम ऐसे कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, बेसिकली होगा ये, मैं आपको थोड़ा सा अगर टेक्निकल वे में समझाऊँ, AWS 3-in-1 का कोर्स तकरीबन हम पूरा करवाएंगे आपको। जब वो ट्रेनिंग होगी वो लाइव ट्रेनिंग होगी, उसके साथ साथ आपको अपवर्क फाइबर की लाइव ट्रेनिंग होगी जिसमें ट्रेनर आपको कराएगा। GCP की ट्रेनिंग आपकी होगी, लेकिन GCP हमने बाद में रखा है, पहले हमने एजोर रखा है। तो एजोर की हमारे पास कुछ ट्रेनिंग लाइव होंगी और मेजोरिटी ट्रेनिंग आपकी सेल्फ पेस होंगी। सेल्फ पेस का मतलब है आपको मटेरियल दिया जाएगा, आप खुद से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और वो करने के बाद आप उसकी मुख्तलिफ लैब्स को परफॉर्म करेंगे डेमो के साथ, और उसकी लाइव ट्रेनिंग भी साथ में होगी। डेवऑप्स के अंदर हम आपको डेवऑप्स और AWS कराएंगे, जिसमें ECS है, ECR है, CI/CD पाइपलाइंस हैं, जंकिन्स हैं, ये सब होगा। और इसके साथ साथ सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग होगी, हम आपको टेराफॉर्म की ट्रेनिंग देंगे कि आपने टेराफॉर्म की ट्रेनिंग खुद से पढ़नी है और ख़ुद से पढ़ कर उसको इम्प्लीमेंट करके हमें यहाँ दिखाना है, ताकि हम देख सकें टेराफॉर्म का कोड नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रहे कि ये चीज़ मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को कोई शुबा ना रहे कि इसमें से कुछ ट्रेनिंग है 30% तक जो लाइव है इंस्ट्रक्टर के साथ, बाकी ट्रेनिंग सेल्फ बेस है, लेकिन सेल्फ बेस अंडर द मेंटोरशिप है, जिसमें आपको दिया जाएगा टास्क और आपने उसको खुद से रिसर्च करके निकालना है। अगर किसी के माइंड में आता है कि मेंटोरशिप में सारी लाइफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब आप 6 महीने का तैयार होंगे और आप किसी कस्टमर के ऊपर काम कर होंगे, तो वहाँ भी आपको उस्ताद की ज़रूरत पड़ेगी कि सर बाकी ये प्रोजेक्ट फंस गया, इसको निकाल दें। तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह, क्योंकि आप जॉब ज़िंदगी भर कर ही नहीं पाएंगे और दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे। इसीलिए हमने मेजोरिटी जो है सेल्फ बेस रखी कि हम आपको टास्क दें और आप अपनी रिसर्च, एनालिटिकल स्किल्स और लर्निंग स्किल्स के ज़रिए उस टास्क को परफॉर्म करें पूरा। इसीलिए इसको काम मेंटोरशिप प्रोग्राम रखा गया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब सबूर कोई और क्वेश्चन है? देखिए, डेवऑप्स के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है, कोडिंग है, थोड़ा सा फ़र्क है। देखें, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम एप्लीकेशन को बनाने के लिए होता है, कोड जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने के लिए होता है। और डेफिनेटली डेवऑप्स के अंदर ये चीज़ें हैं। अगर कोई कहता है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है डेवऑप्स का या प्रोग्रामिंग का या कोडिंग का, या मैं नहीं करना चाहता, तो उसका नुकसान उसको ये होगा कि वो अच्छे पैसे नहीं कमा सकता। क्योंकि याद रखिएगा, कस्टमर आपको उसी चीज़ के पैसे देगा जो काम वो अपने आप नहीं कर सकता है। मैं घर में नलका नहीं लगा सकता हूँ, तभी मैं प्लम्बर को बुलाता हूँ, ठीक है ना। या मेरे घर में इलेक्ट्रीशियन का कोई मसला होता है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि गर्म तार ठंडी तार कौन सी है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, तो मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलाता हूँ। एसी की सर्विस के लिए एसी को क्यों बुलाता हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता कि एसी का कहाँ से फ़ैन खुलेगा, क्या होगा, दैट्स द रीज़न। अगर वो चीज़ मुझे आती होगी तो मैं क्यों बुलाऊँ? यहाँ पे भी यही है कि अगर आप और हम सिर्फ EC2 की मशीन और जर्नल सपोर्ट करते रहेंगे, बैकअप और वो सब, वो काम तो एक वक्त आएगा कि कस्टमर कहेगा मैं खुद कर लूँ, और कस्टमर इतने पैसे भी नहीं देगा। कस्टमर आपको पैसे देगा ऑटोमेशन के, क्यूबरनेटीज क्लस्टर बनाने के, डॉकर के, टेराफॉर्म के, क्लाउड फॉर्मेशन के, API गेटवे के, सिक्योरिटी के, जो काम वो अपने आप नहीं कर सकता हो। अब ये डिसाइड आपने करना है कि वो मुश्किल टास्क आपने चूज़ करना है या नहीं करना। हाँ, अलबत्ता इसमें कोडिंग का पार्ट बिल्कुल आता है और आता रहेगा, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कोडिंग का बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है, आप ऑन द फ्लाई भी सीख सकते हैं, जैसे मैंने सीखा है और मेरे साथ मेरे तमाम स्टूडेंट्स और जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सीखा है। क्योंकि जब कोई चीज़ सर पे पड़ती है अचानक से ना, तो बंदा वो सीख ही लेता है एट एनी कॉस्ट। आप हाँ बोले। हाँ, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दूंगा, आपको मैं टास्क दूंगा और मैं बोलूँगा टेराफॉर्म खोलें और करके दिखाएं, ठीक है। अब अगर आपकी मोटिवेशन नहीं बन रही, तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से हो सकता है कि भाई आपको मैं बोलूं कि भाई उस टास्क के अगर मैं आपको $1000 दूं तो आप करेंगे? आप कहेंगे मैं बिल्कुल करूंगा। तो क्यों अब मोटिवेशन बन रही है? क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट में कोई रिवॉर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, पे जब कस्टमर आपको पैसे देगा तो आपको खुशी होगी इसके ऊपर। ये चीज़ें हैं सारी। हाँ, देखें ये प्लस है बिल्कुल, और इसका फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा वही है कि आप उसको सीरियसली कितना लेते हैं। अब जैसे
एक्सपर्टीज अगर आप पूछें तो मेरी टेराफॉर्म पे शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, बट मेरी क्लाउड फॉर्मेशन पे ज़्यादा अच्छी है। तो कस्टमर आता है तो मैं क्लाउड फॉर्मेशन पे एक कोड अगर आधे घंटे में लिखता हूँ, टेराफॉर्म पे वही कोड शायद 2 घंटे लग जाएंगे मुझे। सो आप किसी एक चीज़ में अच्छे हो जाएं और आप अपनी टीम बनाएं, एक बंदा एक चीज़ सीखे ताकि टीम बिल्डिंग पैदा हो। एक बंदा सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं सीख सकता। यस, बट यू कैन ट्राई योर बेस्ट। जी आफ्ताब, आपका कोई सवाल? हाँ, नहीं पाइथन नहीं है, इसके ऊपर चलती है जेसॉन और YAML। जी आफ्ताब, आपका कोई सवाल है? देखें, इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कस्टमर की सिनेरियो ना बदलते रहते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कुछ सिनेरियो से, तो उसमें शायद आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं अभी एक कस्टमर के साथ काम कर रहा हूँ, उसकी अली बाबा की माइग्रेशन है कोई 250 वर्चुअल मशीन की। उसने कहा उस्मान कौन सा टूल यूज़ होगा, क्या होगा, कैसे मूव करेंगे। अब क्योंकि मैंने अली बाबा पे काम किया हुआ है तो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए ईजी हो गया। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जिस पे AWS से गूगल की माइग्रेशन है। अब गूगल पे ऐप इंजन कैसे चलेगा, नेटवर्क कैसे बनेगा, मैंने क्योंकि गूगल पे 1.5 साल लगाए हैं तो मेरे लिए गूगल